हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा 159। ठीक है, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो भी दिवस 1 से लेके 5 तक कार्य करते हैं वो सब मिक्स करके दिवस 6 में आता है। जैसे कि हमारे पाठ का नाम चल रहा है स्मार्ट चार्ट, और आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 151। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए। आपका दिवस 6 काफ़ी बड़ा है, हम शुरू करते हैं उसको। ठीक है, सप्ताह 28 का दिवस 6 का पहला प्रश्न। नीचे दिए गए कार्यक्रमों की बच्चों की पसंद के आधार पर तालिका पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा समाचार कितने बच्चों को पसंद है? 2। धारावाहिक किसी को भी पसंद नहीं है। कार्टून 3 बच्चों को पसंद है। हास्य मतलब हंसने वाला जो सीरियल होता है वो 1 बच्चे को पसंद है। और खेल वाले 4 बच्चों को पसंद है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? तो सबसे ज्यादा बच्चे बेटा किसमें है? इसमें, मतलब खेल वाला कार्यक्रम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। दूसरा, कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को पसंद है? तो बेटा ये धारावाहिक धारावाहिक किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है। तीसरा, हास्य कार्यक्रम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो बेटा हास्य कार्यक्रम पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 1। अगला प्रश्न, कौन सा कार्यक्रम 3 बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है? तो 3 बच्चों द्वारा बेटा कौन सा कार्यक्रम पसंद किया जा रहा है? कार्टून। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न कितने सरल थे। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न 2 पर। कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी फलों में न्यारा सेब, लाल लाल सा प्यारा सेब, एक सेब जो हर दिन खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता। मम्मी मुझको सेब दिला दो या फिर सेब का जूस पिला दो। चलिए भाई, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कविता में सेब शब्द सबसे ज्यादा आने वाला शब्द कौन सा है और वह कितनी बार आया है? तो कविता में बेटा जब ये सेब की कविता है तो ये सेब इसमें सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, 3, 4, 5। सेब बेटा कितनी बार आया है? 5 बार आया है। ठीक है, फिर ख में पूछा है द अक्षर कितनी बार आया है? द। तो दो द अक्षर हम देख लेते हैं कितनी बार आया है। एक तो देखो दूर में द, ठीक है, पिला दो द, दिला दो द, 4 बार आया है दे अक्षर। ठीक है, फिर पूछा ल अक्षर कितनी बार आया है? ल बताना है। तो देखो सभी फलों में ल से लाल, ल से लाल, ल से लाल, ल से लाल, प्यारा सेब, एक सेब जो हर दिन खाता, ल, 2 2 4 और 1 5 बार तो आ गया। और ल पिला, ल एक और बार आ गया, 6 बार हो गया। एक दिला, ल एक और बार आ गया, 7 बार आ गया। तो बेटा ल शब्द कितनी बार आया है? 7 बार। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कक्षा के बच्चों से उसके मन पसंदीदा फल के बारे में पता किया जो तालिका में दिया है। आम 10 बच्चों को पसंद है, पपीता 4 बच्चों को पसंद है, अंगूर 8 बच्चों को पसंद है, सेब 7 बच्चों को पसंद है, तरबूज 6 बच्चों को पसंद है और खरबूज 5 बच्चों को पसंद है। तो चलिए इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे अधिक बच्चे किस फल को पसंद करते हैं बेटा? सबसे अधिक बच्चे आम को पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा, पपीता पसंद कितने बच्चों को है? पपीता 4 बच्चों को पसंद है बस। अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, अंगूर पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 8। और खरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितना अधिक है? और खरबूज कितने बच्चों को पसंद है? 6। तो 8 में से 6 गए तो 2। तो बेटा कितने ज्यादा अधिक बच्चों को पसंद है? अंगूर 2 बच्चों को ज्यादा पसंद है। ठीक है, देखिए जैसे 8 बच्चों को अंगूर पसंद है और 6 बच्चों को तरबूज पसंद है, तो ज्यादा संख्या कितनी है? 2। 2 बच्चों को अंगूर ज्यादा पसंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। तरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, तरबूज तरबूज कितने बच्चों को पसंद है? 6। सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, सेब कितने बच्चों को पसंद है? 7। तो कितनी संख्या कम है बेटा?
तरबूज कितने कम बच्चों को पसंद है? 7 में से 6 घटा दो, तो एक बच्चे को तरबूज कम पसंद है। ठीक है, एक। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। एक स्कूल में विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या का चित्रात्मक प्रदर्शन निम्नानुसार है। ये खेल में भाग लेने वाले बच्चे हैं। ये क्रिकेट में इतने बच्चों ने भाग लिया, फुटबॉल में इतने बच्चों ने, खो खो में इतने बच्चों ने और बैडमिंटन में इतने बच्चों ने। लेकिन ये एक बच्चा 5 बच्चों को बताता है, ये एक किसके बराबर है? 5। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बैडमिंटन में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या। तो बेटा बैडमिंटन ये रहा, तो बैडमिंटन में देखो कितने बच्चों ने भाग लिया, ये 5, 5, 5, 5, 5। अब इन सबको जोड़ लो, 5 में 5 जोड़े तो 10, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़े तो 25। मतलब बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है? 25 बच्चों को। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? क्रिकेट और फुटबॉल। ये क्रिकेट रहा, ये फुटबॉल रहा, तो बेटा इनको गिन लेते हैं। 5 और 5 10, 5 15, 5 20, में 5 जोड़े 25, में 5 जोड़े 30 और 5 35। तो क्रिकेट 35 बच्चों को पसंद है और फुटबॉल 15 बच्चों को पसंद है। तो कितने बच्चों को ज्यादा पसंद है? क्रिकेट। घटा दो, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से गया तो 2। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, क्रिकेट 35 बच्चों को पसंद है और फुटबॉल 15 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है? 25। ठीक है, 35 में से 15 गया तो नहीं, 5 में से 5 गया तो 0 आएगा बेटा यहाँ पे। 20 बच्चों को पसंद है। ठीक है, 20 लिखेंगे, 25 नहीं आएगा। ठीक है, घटाने में गलती हो गई, यहाँ पे 20 आएगा। अगला प्रश्न, फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या और खो खो में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? फुटबॉल और खो खो। तो बेटा फुटबॉल में तो हमने अभी देखा था 15 बच्चे थे, खो खो में देख लेते हैं 5 और 5 10, 5 15, 5 20। तो खो खो में 20 बच्चों ने भाग लिया है और फुटबॉल में 15 बच्चों ने भाग लिया है। तो खो खो में कितने बच्चों ज्यादा ने भाग लिया है बेटा? घटा दो, 20 में से 15 गए तो 5। ठीक है, तो फुटबॉल खो खो में 20 बच्चों ने भाग लिया और फुटबॉल में 15 बच्चों ने, और घटाएंगे तो खो खो में 5 बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने दिवस 5 में किया था। ये पूरा गोला है, ये इसका आधा हिस्सा कर दिया इसने, आधा मतलब आधा, और इसका भी आधे का आधा मतलब 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगर किसी कक्षा में बच्चों की संख्या 32 है तो उपरोक्त के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर बेटा किसी क्लास में 32 बच्चे हैं टोटल, ये टोटल कितने बच्चे हैं? 32। ये टोटल बेटा कितने बच्चे हैं? ये 32 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से आधे बच्चों को क्या पसंद है? भुट्टा। तो 32 का आधा कर दो, कितना आएगा? 16। तो 16 बच्चों को क्या पसंद है? भुट्टा। अब कितने बच्चे? 16 तो इधर हो गए और 16 इधर रह गए। अब इसका भी आधा कर दिया, 16 का भी, तो कितने बच्चे? 8। 8 बच्चों को जामुन पसंद है और 8 बच्चों को खीरा पसंद है। ठीक है, तो आगे चले, अब हम अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। तो भुट्टा पसंद करने वाले बच्चे कितने थे बेटा? 16। जामुन पसंद करने वाले बच्चे 8 और खीरा पसंद करने वाले बच्चे 8। ठीक है, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, काफी सरल था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 6 पर। एक कक्षा में विभिन्न रंग के पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, जैसे सफेद रंग 10 बच्चों को पसंद है, नीला रंग 3 बच्चों को पसंद है, हरा रंग 3 बच्चों को पसंद है, काला रंग 5 बच्चों को पसंद है, पीला रंग 8 बच्चों को पसंद है और गुलाबी रंग 4 बच्चों को पसंद है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। तो बेटा टोटल कितने विद्यार्थी हैं? जोड़ लो सबको, 10 और 3 13, 13 में 3 जोड़े 16,
16 में 5 जोड़े 21, 21 में 8 जोड़े 29, 29 में 4 जोड़े तो 33। कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं बेटा? 33 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीला रंग व पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है? नीला रंग और पीला रंग, तो बेटा कितना अंतर है इन दोनों में? 3 और 8 में कितना अंतर है? 8 में से 3 घटाओ, कितना अंतर हो गया? 5। 5 बच्चों का अंतर है। ठीक है, वाला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक पसंद वाला रंग कौन सा है? तो बेटा सबसे अधिक रंग कौन सा पसंद है बच्चों को? सफेद रंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है? नीला और गुलाबी, तो बेटा नीला कितने बच्चों को पसंद है? 3, और गुलाबी 4 बच्चों को पसंद है। तो कितनी संख्या ज्यादा है? 4 में से 3 घटा दो 1। एक बच्चे को गुलाबी रंग ज्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए तो ये चारों प्रश्न भी हो गए सबके। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसी प्रश्न नंबर 7 है। ये विद्यार्थियों की संख्या दी है। लूडो इतने बच्चों को पसंद है, सांप सीढ़ी इतने बच्चों को पसंद है, कैरम इतने बच्चों को पसंद है। और ये एक गोला कितने बच्चों को बता रहा है? 4 बच्चों को। लो 4 4 4। ठीक है, ये बता रहा है। चलिए जैसे कि देखो ये 4 हैं, ये 4 हैं और ये 4 हैं, तो 4 और 4 8, 4 12। तो लूडो खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 12। सांप सीढ़ी वाले देख लेते हैं। 4 4 4 4, तो कितने हो गए? 4 और 4 8, 4 12 4 16। तो सांप सीढ़ी 16 बच्चों को पसंद है। और कैरम, कैरम 8 बच्चों को पसंद है। 4 और 4 8। ठीक है, तो हम प्रश्नों के उत्तर दे लें। कौन सा खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो बेटा सबसे ज्यादा किसकी है? 16। सांप सीढ़ी खेलने वाले बच्चों की, सांप सीढ़ी 16 बच्चे। ठीक है, फिर पूछा लूडो खेलने वाले बच्चों की संख्या कैरम खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? तो बेटा लूडो 12 बच्चों को पसंद है और कैरम 8 बच्चों को पसंद है। तो 12 में से 8 गए तो 4, 4 बच्चों को लूडो ज्यादा पसंद है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांप सीढ़ी खेलने वाले बच्चों की संख्या लूडो खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? तो बेटा सांप सीढ़ी 16 बच्चों को पसंद है और लूडो 12 बच्चों को पसंद है। तो घटा दो, कितना बच्चा? 16 में से 12 गए 4, तो 4 बच्चों को सांप सीढ़ी ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो कितने सरल सरल से प्रश्न है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता 8 को। कविता को पढ़कर सुनाइए। घड़ी है करती टिक टिक टिक, गाड़ी करती चुक चुक चुक, गुड़िया नाचे चुन चुन चुन, घंटी बजती टन टन टन, घोड़ा भागे टप टप टप, पानी बरसे छप छप छप, चिड़िया करती चू चू चू, मुन्नी रोती ऊ ऊ ऊ। तो ये प्रश्न है आपका। इसमें पूछा है उपरोक्त कविता में टप शब्द कितनी बार आया है? टप, तो बेटा आप देख सकते हैं घोड़ा भागे टप टप टप, टप कितनी बार आया है? 3 बार। ठीक है, कविता में घ अक्षर कितनी बार आया है? घ, घ पूछा है। ठीक है, तो घ कहाँ पे है? जैसे घड़ी घ, ठीक है, और घंटी घ, और घोड़ा घ, 3 बार आया है घ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। कविता में न अक्षर कितनी बार आया है? न, न अक्षर देख लेते हैं। देखो न अक्षर आया छुन छुन छुन, 3 बार तो ये रहा। एक नाचे 4 बार हो गया, और ना ये रहा टन टन टन, 3 बार ये हो गया। 4 और 3 7, 7 बार हो गया। और देखो मुन्नी न, ठीक है, और 7 से 8 9 हो गए। और कहाँ पे है? 4 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 7 से मुन्नी 2 ये हो गए, 8 9 10, टोटल 10 बार आया है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। न, तो कोई इस लाइन में तो है ही नहीं न, है ना?
इस लाइन में भी नहीं है ने। इस लाइन में देखो, एक तो ये रहा ने और 3 बार ये रहा, तो 4 बार आया इस लाइन में। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 बार आया टन टन टन। ठीक है, घोड़ा भागे टप टप टप। फिर पानी न, एक बार और आया इसमें। फिर मुन्नी में आया है 2 बार, तो 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, 10 बार आया है न। ठीक है, न अक्षर कितनी बार आया बेटा? 10 बार। अब पूछा है प अक्षर कितनी बार आया? प। तो प बता देते हैं, एक तो पानी का प, एक छप 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 का प, 4 बार तो यही हो गया। ठीक है, टप 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 प, ये रहा 3 बार ये रहा, और कहीं आया नहीं है, तो 7 बार आया है प अक्षर। प अक्षर कितनी बार आया बेटा? 7 बार। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 को नीचे दिए गए चपाती चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये पूरा है ये गोला। तो दूध बेटा कितने बच्चों को पसंद है? बिल्कुल आधे बच्चों को। फिर आधे का आधा कर दिया, तो आइसक्रीम कितने बच्चों को पसंद है? 1/4। और रस 1/4। ठीक है, चलिए तो प्रश्न है, कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है? तो आइसक्रीम पसंद कितने बच्चों को है बेटा? आइसक्रीम सिर्फ इतने बच्चों को, मतलब 1/4 बच्चों को, 1/4। दूसरा, कितने बच्चों को दूध पसंद है? तो दूध बेटा आधे बच्चों को पसंद है पूरा। ठीक है, आधा। तीसरा प्रश्न, कौन सी सामग्री द्वारा बच्चों द्वारा समान रूप से पसंद की जाती है? समान रूप से, ये तो आधा है, ये 1/4, ये 1/4, तो ये दोनों समान है। तो ये दोनों क्या क्या है? आइसक्रीम और रस। तो समान रूप से क्या पसंद किया जा रहा है? दूध और रस? नहीं। दूध और आइसक्रीम? नहीं। आइसक्रीम एवं रस, ये वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वे में यदि बच्चों की कुल संख्या 60 है, तो निम्न पेय पदार्थों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी। अगर ये पूछ रहा है, अगर ये पूरा टोटल 60 है, अगर ये कितना है? पूरा 60 बच्चे हैं ये, तो दूध कितने बच्चों को पसंद है? आधे बच्चों को। तो 60 का आधा कितना हो गया बेटा? 30। तो दूध 30 बच्चों को पसंद है। अब 30 आधे बच्चों को पसंद है, तो 30 और बच्चे इधर की साइड अभी, लेकिन 30 का भी आधा आधा करना है, तो 30 का आधा कर दो। तो आइसक्रीम 15 बच्चों को पसंद है और रस 15 बच्चों को पसंद है। ठीक है, अगर टोटल मिला के 60 बच्चे हैं, तो आधे बच्चे मतलब 30, तो दूध पसंद है 30 बच्चों को, 15 बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, 15 बच्चों को रस पसंद है। जोड़ लो आप, 15 और 15 30 और 30 60। ठीक है, तो आइसक्रीम कितने बच्चों को पसंद है? 15, और रस भी 15 बच्चों को पसंद है, और दूध कितने बच्चों को पसंद है? 30। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आपकी क्लास इतनी थी आज की। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे सप्ताह 29 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।